अगर तुम लोग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो तो ये सबसे बेस्ट चांस है टू गेट एन स्कॉलरशिप। एंड आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो स्कॉलरशिप जो मुझे मिली है या फिर मेरे दोस्तों को मिली है या फिर मेरे किसी पर्सनल कनेक्शन को मिली है। बिकॉज देयर आर मैनी स्कॉलरशिप जो ऑनलाइन अवेलेबल है एंड इसमें से स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो मैं आज वो स्कॉलरशिप बताऊंगा जो एक्चुअली मिलती है एंड वो ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू वो स्कॉलरशिप मिल सकती है। क्या उसका प्रोसीजर होगा, किस में एप्टीट्यूड चाहिए, किस में इंटरव्यू होगा, किस में मेरिट बेस्ड होगा, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो या फिर ईडब्ल्यूएस के या फिर एसटीएस। मैं वो सारी स्कॉलरशिप बताऊंगा जो सबके लिए अवेलेबल होगी एंड सब लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को थोड़ा सा स्लो रखेंगे, आराम से हम बात करेंगे, सारी चीज़ को धीरे धीरे देखेंगे एंड समझेंगे कि कैसे स्कॉलरशिप एक्चुअली मिलती है एंड किन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है, हम लोग क्या गलती करते हैं फॉर्म भरते समय एंड क्या गलती करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसीजर में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस वीडियो को आप थोड़ा सा स्लो रखेंगे एंड सब चीज़ें आराम से बात करेंगे, तुम आराम से सुनना, ठीक है। एक्सपीरियंस भी बताऊंगा मैं कुछ चीज़ें कि यार मैं कहाँ रह गया था, मुझे कौन सी स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई थी एंड मुझे कौन सी स्कॉलरशिप मिल पाई थी, ठीक है। वो सबके रीज़न क्या है एंड क्या बोलते हैं, क्योंकि देखो मैंने ना फर्स्ट ईयर में तो मैं ढूंढ नहीं रहा था स्कॉलरशिप। फर्स्ट ईयर में मुझे मिली नहीं, फिर सेकंड ईयर में भी मैंने फिर होप छोड़ के फिर मैंने एजुकेशन लोन लिया था उस टाइम पे। एंड आई नो कि क्या बोलते हैं, उसके बाद मुझे सेकंड ईयर में जब मेरे दोस्तों से मेरे को पता लगा कि ये तरीका होता है मतलब स्कॉलरशिप लेने का और ऐसे करके मिलती है। फिर सेकंड ईयर के बाद मुझे थर्ड ईयर में पहली बार स्कॉलरशिप मिली थी एंड फिर फाइनल ईयर में भी मैंने अप्लाई करा है एंड उसमें भी शॉर्ट लिस्ट हो चुका हूँ। तो मतलब इस तरीके से चीज़ें होती है, मतलब हम लोगों को पता नहीं होता, मतलब तरीके होते हैं कुछ तरीके, ठीक है। एंड खासकर हम लोग गलत जगह अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि देखो मैं भी क्या कर रहा था, ऑनलाइन सर्च कर रहा था उस टाइम पे, इंटरनेट पे जगह जगह सर्च कर रहा था कि कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है, कौन सी नहीं मिल सकती, क्या है करके। एंड ऑब्वियसली एक साइट सबको पता होती है, बड़ी फर्स्ट स्टडी, वो तुम भी देखना, उसमें अप्लाई करना। मैंने अप्लाई करा है बट मुझे कभी मिला नहीं उससे। तो मैं ऐसे कुछ नहीं बताने वाला जो मैंने कभी किसी को लेते हुए नहीं देखी, ऐसी स्कॉलरशिप में मैं नहीं बताऊंगा जो किसी को मिली नहीं है। मैं वो सारी स्कॉलरशिप के बारे में बात करूंगा जो किसी ना किसी को मिली है, ठीक है। एंड थोड़ा थोड़ा मैं प्रोसीजर बता दूंगा कि यार किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या रहेगा, ठीक है। जो जो मुझे पता लगा है उनसे, ठीक है, उन्होंने कुछ कुछ बताया मुझे, जितना उन्हें याद था कि ऐसा ऐसा होता है। बाकी तुम लोग को क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन वो है जो इन्फॉर्मेशन बहुत वेरीफाइड है, मतलब ऐसी नहीं है कि बस जस्ट मैंने इंटरनेट पे जाके, चैट जीपीटी पे जाके या फिर कहीं भी जाके सर्च करा है, दे गिव मी दिस करके, क्योंकि वो बहुत सारी स्कॉलरशिप है जो वो बताते हैं। वो कॉलगेट की स्कॉलरशिप भी होती है, एचडीएफसी की भी होती है, एसबीआई की भी होती है। तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, देखो मिलती होगी, मुझे पता है वो भी मिलती होगी, बहुत लोगों को मिलती होगी। बट वो मेरे किसी फ्रेंड सर्कल में किसी को नहीं मिली जिसको मैं पर्सनली जानता था, तो मैंने वो नहीं ऐड करी। बाकी दो तीन तुम सुन लो, वो मैं बताऊंगा नहीं, तुम लोग जाके सर्च कर लेना है, कॉलगेट, एसबीआई की और जो एचडीएफसी की होती है। एचडीएफसी की तो मैंने भी ट्राई की थी, वो जो बड़ी फुल स्टडी में एक प्लेटफॉर्म है, तुम देखना सर्च करना, वहाँ तुम्हें मिल जाएगी। बट ठीक है, मुझे कभी नहीं मिल पाया वो एक मतलब मैं थोड़ा और बता देता हूँ, ये थोड़ा सुन आराम से वीडियो होने वाली है, थोड़ा सा बातें करने वाली वीडियो होने वाली है एंड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ताकि तुम लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिल पाए कि स्कॉलरशिप मिलती कैसे है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं तो नहीं, मुझे तो होप ही नहीं थी कि कभी मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, बट मुझे थर्ड ईयर में जाके मिली थी। तो तुम थोड़ा सा सुन लो आराम से, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा था कि जो एसडीएफसी की है ना, उसमें क्या हुआ था मेरे साथ, मैंने उसमें अप्लाई किया था, मैंने 2 या 3 बार अप्लाई करा था और वो रेगुलरली आती रहती है स्कॉलरशिप, ठीक है। अब जब आती है, और बड़ी फॉर स्टडी के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हो तुम उसे, या फिर कहीं और पर्सनल जो भी होता होगा, बट बड़ी फॉर स्टडी के थ्रू तुम एसडीएफसी वाले अकाउंट में पहुंच जाते हो, ठीक है। तो जिसने अभी तक देखा नहीं हो प्लेटफॉर्म में जाके देख लेना, ठीक है। एक है प्लेटफॉर्म जहाँ पर स्कॉलरशिप बहुत मेंशन होती है। अब क्या होता है कि एसडीएफसी में ना, मतलब पूरा तरीका होता है उनका, पहले डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करने होते हैं। एंड उसमें भी ऐसा होता है कि बहुत सारे मतलब पहले प्रायोरिटी किसी और को दी जाती है। कई सारे ऐसे होते हैं जो कोविड के टाइम पे केसेस हुए थे, मतलब कोविड को लेकर भी वाले जो कोविड के जो विक्टिम्स थे उनकी फैमिली को भी पहले मतलब प्रायोरिटी दी जाती है। ऐसे कई सारे मतलब रूल्स होते हैं उनके। एंड मतलब फिर उसके बाद जब तुम उसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, या फिर उसके बाद क्या होता है कि तुम लोगों का एक मतलब ऐप होता है उनका, या फिर कभी मतलब लैपटॉप से भी कर सकते हो। उसमें तुम्हें कुछ मैसेज मतलब कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं, जितना मुझे याद आ रहा है कि वो पूछेंगे तुम लोग क्यों स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, तुम उसकी वीडियो बनानी है, तुम मतलब क्यों ही डिजर्व करते हैं, ऐसे कुछ दो चार क्वेश्चन, दो चार नहीं मतलब अच्छा खासा मतलब होता है उसका स्टेप। उसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी। बट उनका जो ऐप था ना, वो पता नहीं मतलब क्या हुआ कि क्रैश हो गया, क्या हुआ पता नहीं, वो सबमिट ही नहीं कर पा रहा था फाइनली, जो मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई थी। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हुई थी, तो मैं उन चीज़ों को मैंने नहीं डाला, ऐसी मैंने स्कॉलरशिप नहीं डाली जो मेरे दोस्तों को नहीं मिली, या फिर मुझे नहीं मिली, या फिर मैंने मतलब नहीं देखी, ठीक है, मिलते हुए। चाहे मैंने उसमें अप्लाई करा है फिर भी मुझे मिली नहीं, मैं ऐसी चीज़ें नहीं बता रहा, ठीक है। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मतलब टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, बट वीडियो को शुरू करते हैं और आराम से सुनो वीडियो को, ठीक है। एंड अब बताते हैं तो सबसे जो बेस्ट स्कॉलरशिप है, जो मैं तुम्हें बोलूंगा कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस स्कॉलरशिप को लेने की कोशिश करना। अब दूसरी बात, एक बात इंपॉर्टेंट सुन लो, ठीक है। जो बच्चे मतलब ऑब्वियसली यार, मतलब ईडब्ल्यूएस या फिर जो अदर कैटेगरी, या फिर मतलब समझ लो 8 लाख इनकम वाले जो है वो तो भाई चले जाओ, मतलब लेस देन 8 लाख वाले वही रुको यहाँ पर वीडियो पे। बाकी इस लोग तो चले जाओ, ऑब्वियसली तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। बुरा लगता है मुझे पता है, बट ये चीज़ होने वाली है।
दूसरा जिसके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है, वो लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। और या फिर किसी भी मतलब ऐसे मतलब कॉर्पोरेट में है, मतलब ऐसे प्राइवेट जॉब में काम करते हैं जिसमें 8 लाख से ऊपर उनका प्रॉपर इनकम है, तो फिर उनको स्कॉलरशिप का कोई मत होप रखो कि मिलेगी, ठीक है। तो फिर मतलब एक स्कॉलरशिप होती है जो उनको मिलती है, जो टॉपर आते हैं क्लास के, बट वो ऐसा कुछ ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है। वो चीज़ ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, बट वो मत करना, उसके चक्कर में तुम अपनी कॉलेज लाइफ मिस कर दोगे मुझे लगता है, ठीक है। बाकी तुम्हारी ऑप्शन, तुम्हारे डिसीजन से सब कुछ तो अब शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा सीमन स्कॉलरशिप। भाई मैं बताऊँ, मुझे ये पता ही नहीं था कि ये भी कोई स्कॉलरशिप होती है, उस टाइम तक मतलब एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन जिस दिन ये मेरे दोस्तों को मिली थी या मेरे जानने वालों को मिली थी, उस दिन के बाद मतलब ये सबसे बेस्ट चीज़ हो गई थी कि यार मैंने बोला कि यार मुझे क्यों नहीं पता था, ये मुझे किसी ने क्यों नहीं बताई थी स्कॉलरशिप। तो गाइज अब मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे साथ वालों को भी किसी ना किसी को मिलेगी ये स्कॉलरशिप, और तुम उस दिन सोचोगे यार काश मैंने भी अप्लाई करा होता। अब इसमें क्या होता है, मतलब ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप। अब इसमें क्या होता है, तुम्हें ना चाहे अगर तुम मतलब मोस्टली मुझे लगता है पंतनगर के स्टूडेंट देख रहे होंगे, बट उसके अलावा कोई और देख रहा है उत्तराखंड, मोस्टली जो यूट्यूब काउंसलिंग वाले भी देख रहे हो, उत्तराखंड के कॉलेज के बच्चे देख रहे हो, तो यार तुम सबको एलिजिबल हो तुम स्कॉलरशिप के लिए। देखो इसमें ऐसा क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि हर कॉलेज एलिजिबल नहीं होता, इसमें कॉलेज डिपेंडेंट भी होता है कि कुछ कॉलेज एलिजिबल होते हैं, कुछ कॉलेज नहीं होते। तो मैं हमारा पंतनगर और मोस्टली जो वाले कॉलेजेस हैं यूट्यूब के अंदर जो आते हैं वो एलिजिबल होते हैं, तो तुम लोग एलिजिबल हो, ठीक है। अब दूसरा साथ में शायद इसमें आईआईटीज को नहीं मिलता है स्कॉलरशिप, सिर्फ नॉर्मल चोकले होता है स्कॉलरशिप, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ईयर में मिलता है, फर्स्ट ईयर के बाद दोबारा नहीं मिलती है, मतलब फर्स्ट ईयर में तुम ही सिलेक्ट हो सकते हो, उसके बाद तुम्हें 4 साल की जर्नी तुम्हारी ऐसी बेस्ट हो जाएगी ना, तुम मानोगे नहीं कि क्या हो, मतलब कैसी लाइफ होगी उसके बाद। तो उसके बाद सेकंड ईयर थर्ड ईयर में नहीं आए होगा कि तुम अप्लाई कर पाओगे, तुम फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर पाओगे, और तुम फर्स्ट ईयर में ही हो पाओगे सिलेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब मैं बताता हूँ, मेरे जो दोस्त है जो इसमें सिलेक्ट हुए थे उनके, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए बट यार उनका ना मतलब लाइफ एकदम प्रॉपर सेट थी। मतलब उनको उनको पैसे तो मिलते ही थे स्कॉलरशिप के, ठीक है। साथ साथ क्या होता था कि उनको लैपटॉप उनको मिल गया, ठीक है, उनको पर्सनल लैपटॉप मिला है, वो लैपटॉप ऐसा नहीं होता कि रिटर्न करना होता है, वो लैपटॉप उनका होता है, ठीक है। उसके बाद उन्हें इंटर्नशिप भी मिलती है, ठीक है। उसके बाद उनको मुंबई बुलाया जाता है कई लोगों को, ठीक है, कई क्या मतलब मैक्सिमम लोगों को मुंबई, कई बैंगलोर बुलाया जाता है। फ्लाइट का खर्चा उनका होता है, आने का खर्चा, खाने का खर्चा, जितना मतलब उनका अकोमोडेशन से लेके सारा जो एक्सपेंस होता है वो सारा सीमेंस उठाता है। उनको इंटर्नशिप भी देता है, ठीक है। इंटर्नशिप में 40,000 आराम से कमा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद यही नहीं, उसके बाद क्या होता है, उन्हें हैकाथॉन में भी पार्टिसिपेट कराया जाता है, और हैकाथॉन में भी पैसे मिलते हैं उन्हें, ठीक है। और वो हैकाथॉन में आना जाना टीम सब सब सीमेंस संभालता है। साथ में इतना ही नहीं, मतलब इतना ही नहीं, साथ में क्या होता है कि उनको प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलता है, मतलब फाइनली उन्हें प्लेसमेंट भी मिलती है, क्योंकि सीमेंस के बारे में अगर तुम्हें पता लगेगा कि कंपनी क्या है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारी यूनिट्स है इसकी, हेल्थ केयर में है इसकी, इलेक्ट्रिकल में है, इसमें बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं, इनको प्लेसमेंट आराम से मिल जाता है, ठीक है। तो समझ रहे हो, मतलब अब तुम्हारे पास प्लेसमेंट भी तुम्हें उसी स्कॉलरशिप के थ्रू मिल जाएगी, तुम्हें इंटर्नशिप भी उसी स्कॉलरशिप के थ्रू मिल जाएगी, तुम्हारी कॉलेज की फीस भी उसी स्कॉलरशिप तुम्हारे कॉलेज की फीस भी उसी स्कॉलरशिप के थ्रू चली जाएगी। एंड तुम्हें मतलब और क्या चाहिए तुम्हें, मतलब लाइफ में मतलब 4 साल तुम्हें मजे चाहिए तो ये मिल सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, इसमें थोड़ा क्राइटेरिया होता है कि तुम्हारी जीपीए तुम्हें हर साल मेंटेन रखनी होगी, वरना तुम इस स्कॉलरशिप को लूज कर दोगे। तो वो कुछ 7 जीपीए 7 पॉइंटर बना के रखनी होती है, एंड आई गेस इतना तो सब लोग कर लेंगे जिसको स्कॉलरशिप मिल रही है। अब देखो ये स्कॉलरशिप की मतलब इतनी तारीफ कर लिया, थोड़ा थोड़ा देख लो जो डिटेल्स मैंने निकाल रखी है कैसे कैसे मिल सकती है, ठीक है। एंड हम लोग के पास देखो, मैं लिंक्स वगैरह सब शेयर कर दूंगा, कौन सी लिंक्स कहाँ से अप्लाई करना है। एंड अब ये वीडियो देखो मैं तब से नहीं बना पा रहा था, क्यों, क्योंकि मैं खुद फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग एज अ पाइथन डेटा साइंस इंजीनियर, तो तुम समझ सकते हो कि मतलब मुझे एक तो मोटिवेशन चाहिए था कि बनाओ, ऑब्वियसली इस वीडियो में बहुत सारे व्यूज आ सकते थे, बट जो टाइम था वो कंस्ट्रेंट था, ठीक है। दूसरा, इन्फॉर्मेशन लाना जरूर इंपॉर्टेंट था। अब लास्ट में पहले मैंने सोचा था कि यार अपने दोस्तों को लाऊंगा वीडियो पे, वो बताएंगे कि कैसे उन्हें मिली, बट इतना कुछ नहीं करना चाहा मैंने लास्ट में सोचा कि सिंपल वीडियो बनाते, कोई दिक्कत नहीं। एंड अभी देखो सीमेंस वाली स्कॉलरशिप में तुम्हें करना है, ये इंपॉर्टेंट है, फैमिली इनकम ये होगा, इसमें इंटरव्यू भी होता है लास्ट में, ठीक है। अभी मैं सब बता रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। और बाकी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और 10th में और 12th में देख सकते हो तुम, ठीक है। और अप टू 4 ईयर का ड्यूरेशन होना चाहिए तुम्हारे कॉलेज का, ठीक है। एंड ट्यूशन फीस सपोर्ट करते हैं, लैपटॉप देते हैं, बुक्स वगैरह, हाँ। देखो भाई लैपटॉप तो मिल ही रहा है, ठीक है, साथ में तुम्हें ट्यूशन फीस मिल ही रही है, बट साथ में तुम्हें एक अलग से पैसे मिलते हैं, स्टेशनरी मनी मिलता है, जो कुछ 15,000 या 10,000 आएगा, इसके कितना होता है मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो मेरे दोस्त को इतने भी मिलते, एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे कि पूरे साल का, मतलब हर ईयर का उन्हें स्टेशनरी पैसे मिलते थे कि उन्हें बुक्स खरीदनी है, लैपटॉप खरीदना है। एंड बिलीव मी भाई, मैंने तो अपने पूरे बीटेक में एक नोटबुक में काम चलाया है, मतलब इतनी जरूरत होती नहीं है नोटबुक्स खरीदने की, ठीक है। एंड तुम्हें मतलब हर साल नोटबुक और पेन और कुछ स्टेशनरी वगैरह कुछ भी खरीदने के पैसे मिल रहे हैं।
तो मतलब ये तो बेस्ट है। और दूसरा तुम्हारे पास मतलब हाँ, सॉफ्ट स्किल्स और ट्रेनिंग वगैरह भी कराते हैं लोग, प्रॉपर बुलाते हैं वहाँ कि तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, तुम्हारी वर्कशॉप्स होंगी। ठीक है, बाकी मतलब तुम देख सकते हो सब कुछ प्रोवाइडेड है इसमें। ठीक है, एंड अभी मैं इससे पहले तुम्हें वो बता देता हूँ। ठीक है, अब इसमें ना इसके वो क्या होंगे, प्रोसीजर क्या होगा इसके लिए, जो सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, पहले तो भाई एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी। पोर्टल मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। सीमंस का पोर्टल यह है। ठीक है, वेट, थोड़ा आराम से रखते हैं वीडियो को। ठीक है, धीरे धीरे करते हैं। तो सीमंस का स्कॉलरशिप पोर्टल यह है। देखो, पता है क्या, तुम मानो ना मानो, ये सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप है। एंड इस पोर्टल को तुम बस चिपक के रह जाओ इस पोर्टल में कि भाई ये जैसे इसमें नोटिफिकेशन आता है, जैसे इसमें कोई पॉपअप आता है, भाई पॉपअप भी आता है, वो पॉपअप इतना फेक लगता है ना कि भाई इसमें क्यों अप्लाई करे, इसमें कोई टाइम वेस्ट करे। बट वो बहुत रिलेवेंट चीज़ है। ठीक है, तो तुम इन सबको बुकमार्क कर लो, जिन जो जो मैं लिंक दूंगा उन सबको बुकमार्क कर लो। बाकी यूट्यूब पे तुम बाकी और देखते रहो। लेकिन ये वो सारी स्कॉलरशिप है जो एक्चुअल में मिली है, मेरे साथ वालों को मिली है, तुम्हें भी मिल सकती है। ठीक है, तो इसको वो कर लेना, बुकमार्क कर लेना। सेकंड चीज स्क्रीनिंग होगी। ठीक है, एप्लीकेशन बाकी तुम थोड़ा बहुत तुम पर्टिकुलर जैसे स्कॉलरशिप के फॉर्म आ जाएंगे, तुम उसकी और वीडियो देख ले जाना कि क्या क्या स्कॉलरशिप का प्रोसीजर है। मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि क्या क्या रहता है। शॉर्ट लिस्टिंग होती है इसमें, ऑब्वियसली शॉर्ट लिस्टिंग होती है तुम्हारे मेरिट देखी जाती है, थोड़ी बहुत मेरिट देखी जाती है। शॉर्ट लिस्ट और क्या बोलते हैं, थोड़ा एग्जाम भी होता है इसमें। ठीक है, एग्जाम भी होता है, जितना मुझे याद आ रहा है एक एग्जाम होता है। ठीक है, एंड फाइनल सिलेक्शन में इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, वो देख सकते हो, तुम पढ़ सकते हो यहाँ पर क्या क्या लिखा है। तो इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू में जस्ट ऐसा कुछ इंटरव्यू नहीं कि तुमसे कुछ पूछने लग जाएंगे। बेसिक एज अ पर्सनैलिटी कैसी है तुम्हारी, तुम कैसा एज अ पर्सन कैसे हो। ठीक है, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, तुम्हें इस स्कॉलरशिप की सच में जरूरत है ये नहीं है, तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है, ये सब देखा जाता है। एंड वो स्कॉलर वो इंटरव्यू आएगा, सब लोग निकाल देते हैं जो लोग मतलब उस जगह पे पास होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कुछ प्रोसीजर रहता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट स्कॉलरशिप पे। ठीक है, वो सारी स्कॉलरशिप बताऊंगा जो एक्चुअली मिलती है। ठीक है, एंड तो ये रिलायंस वाली फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप थी। ठीक है, तो ये अराउंड लाइक 5000 स्टूडेंट्स को मिलती है। ठीक है, एंड 60% ट्वेल्थ में चाहिए, एंड यूजी या तो यूजी में होना चाहिए, तो बीटेक में होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर जरूरी है। ठीक है, एंड अप टू 2 लाख रुपीज मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ पे तुम अप्लाई कर सकते हो, ये काफ़ी लोगों को मिलती है। एंड तुम देख सकते हो उसमें फैमिली इनकम लाइक 15 लाख पर एनम वाली चीज़ है। तो इसमें काफ़ी लोग एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, आई गेस लाइक आई नो, मतलब मैंने काफ़ी लोगों को कहा था कि चले जाना, बट देखो ऑब्वियसली यार 8 मतलब 8 लाख से नीचे ही होनी चाहिए फैमिली इनकम, क्योंकि यार देखो 15 लाख से मतलब नहीं है, वो लिखा है अपर बाउंड, बट तुम्हें एटलीस्ट तुम्हें मतलब चाहिए कि 8 लाख से नीचे होनी चाहिए स्कॉलरशिप, वो फैमिली इनकम। तो इस तरीके से कुछ होने वाला है। एंड दूसरी बात क्या है कि अपनी फैमिली इनकम का जो सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट, वो अपडेट अप टू डेट रखो। हर साल अपडेट होता है वो, अप्रैल के बाद का सीजन का, अप्रैल के बाद का 6 रहता है, तो तुम लोग उसे अप टू डेट रखो। ठीक है, वो गलती मत करना। ठीक है, काफ़ी लोग गलती करते हैं। एंड अप टू 2 लाख रुपीज़ 4 साल के आपको डिग्री कोर्स में मिल जाएंगे। बाकी आपको लैपटॉप और वगैरह सब इसमें भी सेम मिलता है। ठीक है, इसमें तुम कर सकते हो अप्लाई। ठीक है, लेकिन जो हमारे कॉलेज में सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी उस टाइम पे स्कॉलरशिप, सीमंस हुई थी, क्योंकि उसमें क्या हुआ था कि उसमें इंटर्नशिप भी मिली थी। ठीक है, मतलब हैकाथॉन में भी गए थे बच्चे, साथ में क्या हुआ था कि प्लेसमेंट भी मिली थी, तो वो बहुत ही फेमस स्कॉलरशिप थी। बाकी दूसरी ये भी काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है, तुम इस पर अप्लाई कर सकते हो। इवन क्या होता है, बच्चे जो एमटेक में जाते हैं हमारे वहाँ से, वो भी इस स्कॉलरशिप को बहुत टारगेट करते हैं कि हमें ये रिलायंस वाली स्कॉलरशिप मिल जाए। चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले में भी गए हो तब भी वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो तुम मतलब कर सकते हो। ठीक है, चाहे तुम प्राइवेट में गवर्नमेंट में, इसमें इससे मतलब नहीं होता, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप होती है, बाकी इसका प्रोसीजर बता देता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, सबका थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, स्क्रीनिंग होगी, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट निकाल लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत रख देना एप्टीट्यूड टेस्ट का कि प्रिपेयर करके रखना। अगर तुम लोग मतलब स्क्रीनिंग में सेलेक्ट हो जाते हो तब तुम एप्टीट्यूड थोड़ा पढ़ लेना, लेकिन उससे पहले मत करते रहना कि तुम एप्टीट्यूड कर रहे हो और स्कॉलरशिप में तुम्हारा नाम ही नहीं आया। फिर मेरिट होता है। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस में और फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब तो समझ रहे हो, मतलब 15 लाख का कुछ ऐसा सेंस नहीं बनता। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के थ्रू, फिर नोटिफाई करा जाता है आपको कि आप सिलेक्ट हो गए हो कि नहीं हो गए। ठीक है, एंड बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट मैंडेटरी है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो बाकी एप्टीट्यूड वगैरह तभी करना जब तुम लोगों को मतलब बहुत सीरियसली तुम अप्लाई कर रहे हो। बाकी अप्लाई तो तुम कर लेना, स्क्रीनिंग में अगर निकल गए तब तुम आगे देखना क्या है क्या है नहीं करके। बाकी हाँ, काफ़ी लोगों के साथ, मेरे साथ वालों के साथ ये हुआ था कि जब एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे थे ना, तो उनका नेट नेट इश्यू हो गया था। ये होता है। ठीक है, तो अपने नेटवर्क को बड़ा ध्यान रखना। ठीक है, कि अच्छे इंटरनेट के सामने रखो, क्योंकि काफ़ी हॉस्टल्स में वाईफाई नहीं होता है और काफ़ी नेटवर्क इशू भी होता है। तो तुम मतलब जो मोस्टली मेरे साथ वालों के साथ गलती हुई थी वो होती, एप्टीट्यूड के टाइम पे उनका वाईफाई गायब हो गया। ठीक है, तो वो उस लड़के ने बताया था जिसको ओएनजीसी की मतलब स्कॉलरशिप मिली थी, तो उसको ओएनजीसी की स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन उसे रिलायंस वाले में जब अप्लाई कर रहा था ना, तो उस टाइम पे उसका मतलब इंटरनेट इशू आ गया था। अब देखो पता है क्या होता है, एक ट्रिक बताता हूँ, एक तगड़ी चीज़ बताता हूँ। ठीक है, आई डोंट थिंक सो मतलब ये बताना चाहिए, बट मतलब मैं बताता हूँ होता क्या है। ठीक है, देखो तुम लोग ना सीमेंस वाले में अप्लाई करो। ठीक है, अगर तुम्हें मिल जाती है, ठीक है, तो तुम ओएनजीसी वाले को भी अप्लाई करते रहो। मतलब तुम ऐसा कुछ नहीं है इंटरडिपेंडेंट,
मतलब तुम 2-3 स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? एंड 2-3 स्कॉलरशिप ले सकते हो, ठीक है? और ये चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, ठीक है? काफ़ी यूनिवर्सिटी को पता नहीं होता कि उनके बच्चे 2-3 स्कॉलरशिप लेके बच्चे मतलब कर रहे हैं। एंड हमारे वहाँ भी जिन बच्चों के पास फीमेल स्कॉलरशिप थी एंड मोस्ट चांसेस थे उनके पास दूसरी स्कॉलरशिप भी थी, ठीक है? तो मतलब वो अपनी बीटेक में सिर्फ प्रॉफिट करके गए हैं, ठीक है? और कुछ नहीं करके गए। बाकी मैं बताऊँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक लूप होल है, बट देखो ऐसा होता है, ठीक है? काफ़ी बच्चे जो एक स्कॉलरशिप के साथ दूसरी स्कॉलरशिप भी लेते हैं। एंड ओएनजीसी वन ऑफ द स्कॉलरशिप है जिसमें बच्चों के पास ओएनजीसी भी होती है और सीमेंस भी होती है, ठीक है? क्योंकि इनके बीच में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता कि यार तुम्हारे पास कोई स्कॉलरशिप है कि नहीं है। होता होगा बट मतलब वो इतना स्ट्रिक्टली चेक नहीं होता, मुझे नहीं लगता है शायद स्ट्रिक्टली चेक होता है, वरना मेरे साथ वाले नहीं लेते, ठीक है? वो मतलब ऐसा नहीं होता कि वो ले लेते, बट अभी उनके पास 2-2 स्कॉलरशिप उस टाइम पे, ठीक है? तो ओएनजीसी वन ऑफ दो स्कॉलरशिप है जिसके साथ तुम एक और स्कॉलरशिप ले पाओगे, ठीक है? एंड मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, लॉ नहीं है, मतलब तुम समझ रहे हो, मतलब वो तुम लूप होल टाइप का कुछ है, ठीक है? बाकी तुम देख सकते हो ये किस किस के लिए है, ठीक है? ये सब देख सकते हो। एंड 48,000 पर ईयर मिलते हैं इसमें। एंड एंड मेरे जो दोस्त ने बताया था वो बोलता था ईजिएस्ट है, मतलब जिसको जिसको लगता है कि आपसे कुछ नहीं मिल रहा, वो ओएनजीसी में तो दिन मतलब लगा दो, अपना टाइम लगा दो, ठीक है? मतलब वो टाइम लगाने का मतलब क्या हुआ, मतलब जो वेबसाइट है उसमें देखते रहो, ठीक है? कब आ रही है, कब आ रही है, क्योंकि इसमें मिल जाती है अराउंड मंथली इक्विवेलेंट अराउंड सेट, मतलब 4,000, इसका तो मतलब मुझे पता नहीं है। बट तुम देख लेना, जितना मुझे उसने बताया था कि यार ये मिल जाती है। एंड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मतलब तुम, और ऑब्वियसली जनरल ईडब्ल्यूएस और एससीएसटी वाली लोग को स्कॉलरशिप मिलती है, ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मतलब क्योंकि देखो जिसका भी 8 लाख से नीचे आएगा वो ऑब्वियसली ईडब्ल्यूएस के अंदर कर लेता है मोस्टली। बट हाँ देखो इसमें ऐसा होता है, वो जो लैंड वाला इशू होता है उसके वजह से नहीं कर पाते, जैसे मेरा नहीं हो पा रहा था कई बार, ठीक है? क्योंकि मतलब लैंड वाला इशू हो, घर वाला इशू आता है, वो चेक करने आता है, तो ईडब्ल्यूएस मिल नहीं पाता। लेकिन बिना ईडब्ल्यूएस के भी होती है काफ़ी स्कॉलरशिप, जो जैसे मुझे एक मिली थी वो इनकम बेस हुई थी, ठीक है? वो ईडब्ल्यूएस के बेस पे नहीं थी, तो तुम तब वहाँ अप्लाई कर सकते हो। बाकी तुम देख सकते हो, बाकी इसमें और कुछ नहीं मिलता, इसमें कुछ स्टेशनरी वगैरह नहीं मिलता है, एंड इसमें कुछ लैपटॉप वगैरह नहीं मिलता है, सिर्फ इसमें पैसे मिलते हैं। एंड वो मेरा दोस्त था वो बस इसी बात से दुखी था कि यार इसमें लैपटॉप वगैरह नहीं मिलता है, बट भाई इसमें स्कॉलरशिप मिल रही है, वही अपने आप में इनफ है, ठीक है? बहुत सही चीज़ है। बाकी ठीक है। एंड इसका प्रोसीजर जो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है? अगर बताया नहीं है तो सुन लो, ठीक है? बाकी ऑल हाँ, जो मुझे उसने बताया था कि ईज़ी होता है, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मैरिज बेस्ड कुछ टेस्ट नहीं होता, कुछ वो नहीं होता इसमें, इंटरव्यू भी नहीं होता इवन, ठीक है? मतलब तुमने भरा है, ठीक है? तुम्हें बस एक दिन मैसेज आएगा कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गया और अगले दिन से तुम्हारे पास पैसे आने लग जाएंगे, तो ये इस तरीके से है। तभी उसने मुझे शायद बोला था कि ये ईजीएस्ट है, क्योंकि उसने रिलायंस का वो दिया था, एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था, एंड उसका नेटवर्क दिया था, एंड बहुत चीज़ें उसने करी है ट्राई, मैंने भी ट्राई करी थी, बट उसने भी काफ़ी चीज़ें ट्राई करी है, तो मतलब समझ सकते हो वो एनजीसी वन ऑफ द ईजिएस्ट है, ठीक है? बाकी अब आ गया एनएसपी, ठीक है? एंड आई गेस लाइक अगर तुम लोग कॉलेज में आओगे तो सबसे पहली चीज़ तुम सुनोगे एनएसपी, 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 ठीक है? ठीक है, अब देखो मैं एनएसपी की बात बता देता हूँ। मैंने इसको 4th नंबर पे क्यों रखा है, ठीक है? मतलब पहले तो सीमेंस था, उसमें तो लैपटॉप प्लेसमेंट सब मिल रहा था, रिलायंस में लैपटॉप वगैरह स्कॉलरशिप मिल रही थी, और ओएनजीसी में सिर्फ पैसे मिल रहे थे। अब एनएसपी में क्या होता है, एनएसपी सबसे ज़्यादा फेमस होती है स्कॉलरशिप, जो बच्चे ढूंढते हैं या कॉलेज में चाहते हैं कि मिल जाए, मिल जाए। देखो एनएसपी के लिए ना तुम्हें एक पोर्टल होता है एनएसपी, और मतलब मतलब इसमें जनरल वाला तो थोड़ा मुश्किल होता है उसे स्कॉलरशिप मिलना। मैं मतलब मैंने भी बहुत साल स्कॉलरशिप में अप्लाई करा है, इसमें मुझे नहीं मिला। मतलब मेरे साथ वालों ने स्कॉलरशिप पे ट्राई करा है इस वाली पे, उन्हें भी 3rd ईयर में जाके या फाइनल ईयर में जाके एक ही बार मिला है। एंड मतलब और एक और चीज़ होती है कि मतलब अगर तुम एनएसपी में अप्लाई कर रहे हो तो तुम बाकी स्कॉलरशिप नहीं ले सकते, ठीक है? क्योंकि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होता है, वहाँ पर पता लगता है कि यार किस पर्सन को स्कॉलरशिप मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है। तो अगर तुम्हें यहाँ तुम रजिस्टर हो गए और यहाँ रजिस्टर करने के बाद तुम्हें स्कॉलरशिप फाइनली मिल गई है, एंड उसके बाद तुम किसी भी और स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है। बाकी इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है, जितना मुझे याद है कि मैं मतलब कभी ये डॉक्यूमेंट, कभी वो डॉक्यूमेंट, कभी ऐसा कभी वैसा करने में लग गए थे। एंड ये फर्स्ट ईयर में भरते हैं, ठीक है? मतलब ऐसा सॉरी, एंड ऐसा नहीं है, ठीक है? एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम फर्स्ट ईयर में भरते हो, तुम ये हर साल भरना होता है। एंड जैसे ओएनजीसी वाला ऐसा है कि तुम एक बार भर दो, ठीक है? फर्स्ट ईयर में, एंड अगर तुम सेलेक्ट हो गए तो तुम मतलब तुम्हें दोबारा दोबारा नहीं भरनी, दोबारा दोबारा टेंशन लेनी। वैसे रिलायंस और सीमेंस वाले में ऐसा है कि तुम बार बार नहीं भरना होता है। लेकिन एनएसपी ऐसा नहीं होता कि तुम्हें एक बार मिल गई तो तुम्हें हर साल मिलेगी, तुम्हें अगले साल फिर भरनी पड़ेगी, फिर शॉर्ट लिस्ट होना पड़ेगा, फिर अगले साल फिर भरनी पड़ेगी। तो इस तरीके से इसका मतलब वो होता है, प्रोसीजर होता है। एंड इसमें ऐसा कुछ पोर्टल होता है, ठीक है? उसमें ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होता है, मतलब इसका तुम, मैं तो किसी का ऐसे प्रोसीजर बता नहीं रहा एकदम कि डिटेल में ऐसे अप्लाई अप्लाई करो, क्योंकि ये वीडियो फॉर्मेशन था कि स्कॉलरशिप कौन सी मिलती है। बाकी जनरल प्रोसीजर ऐसा मैं बताना चाह रहा था कि किसमें इंटरव्यू होता है, किसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और किसमें मतलब सिंपल डायरेक्टली मिल सकता है, बस इस बेसिस पे बता रहा हूँ। तो ये स्टेप तुम पढ़ रहे होगे, लिखा होगा ईजी है, बट है काफ़ी है, क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन जो लिखा है ना, यहीं पे सबसे ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हुई थी, क्योंकि इसमें डीन को सबमिट करना होता है, फिर मतलब
सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, रजिस्ट्रार के साइन चाहिए रहते हैं जितना मुझे याद आ रहा है, ठीक है। एंड मैं तो फाइनली कर भी नहीं पाया था ये, मतलब पूरा फाइनल जो वो था डेट एंड डेट से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई, तो मैं तो नहीं कर पाया था, बट मेरे साथ वालों ने भी करा था तो उन्हें भी नहीं मिली थी। बहुत कम लोगों को मिलती है, जो ST SC वाले उनको तो मतलब मोस्ट चांसेस उन्हीं को मिलती है, एंड ST SC वालों को तो मिल ही जाती है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। एंड इवन ST SC वालों को तो मैं बता रहा हूँ, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अच्छे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो तुम टेंशन मतलब फीस का, तुम उस गवर्नमेंट कॉलेज में ST SC सेल पे जाओ, तुम्हें स्कॉलरशिप, तुम्हें लैपटॉप सब मिलेगा, ठीक है, उस चीज़ की टेंशन मत लो। एंड बाकी ये थोड़ा मुश्किल होता है जनरल वालों के लिए और EWS वालों के लिए, ऐसा मतलब चांसेस कम होते हैं, बट मिल जाती है, बट ट्राई करते रहना हर साल, ठीक है। मेरे साथ वालों को तो मतलब फाइनल ईयर में जाके मिली थी एक को, एंड तभी मुझे पता लगा था कि चलो ये जनरल को भी मिलती है, वरना मैं हम तो सोचते थे ST SC को भी मिलती है। तो इस स्कॉलरशिप में ऐसा है, अगर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो तुम लास्ट में इसमें अप्लाई जरूर करना, मैं नवंबर के टाइम पे आने लग जाएगी। तो ये सारी स्कॉलरशिप अब आने वाली होंगी, ठीक है, तो ध्यान रखना, मिस मत करना, ठीक है। मैंने सारी लिंक्स यहाँ पर मेंशन कर रखी है, ठीक है, रिलायंस की है, ONGC की है, ठीक है, NSP का पोर्टल ये है और बहुत हेक्टिक पोर्टल है, ठीक है, आराम से अप्लाई करना। बाकी ठीक है, अभी मतलब ये कुछ इस तरीके से इसका प्रोसीजर था, ठीक है। एंड NSP के बारे में और जो मुझे याद है, ठीक है, बाकी इतना ही है, ठीक है, ज़्यादा पैसे मिलते ही नहीं है इसमें, ठीक है। एंड देखो क्विक कंपैरिजन बता देता हूँ, ठीक है। सीमेंस वाला सबसे बेस्ट है, फिर रिलायंस है, फिर ONGC, फिर NSP है, ठीक है। एंड इसमें मल्टीपल स्कीम्स वगैरह होती है तो उसके थ्रू पैसे मिलते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है इसमें। एंड बाकी तो देखो मैं बता देता हूँ, बडी फॉर स्टडी करके भी एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक। अब मैं फिर से एक चीज़ मतलब मैं बता देता हूँ आराम से, ठीक है। एक और प्लेटफॉर्म होता है बडी फॉर स्टडी, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। तो उस पर जाके कर सकते हो, कॉलगेट वगैरह की स्कॉलरशिप होती है, वो भी बहुत लोगों को मिलती है, बट मेरे किसी पर्सनल कॉन्टैक्ट में नहीं मिली है, तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्या रहता है क्या नहीं रहता, तुम चेक करो इन सब के बारे में, तो यूट्यूब पे चेक करो क्या है क्या नहीं करके। हाँ आई गेस इसमें ST SC वाला नहीं डाला मैंने, हाँ। तो देखो ऐसा है, अगर कोई पन्नागर का है, ठीक है, तो ST SC वाला सेल है, वहाँ जाके तुम्हें स्कॉलरशिप मिलती है, तो हमारे वहाँ सबको मिलती थी, ठीक है, तो तुम्हें मिल जाएगी आराम से। इवन तुम चाहे पन्नागर में हो या नहीं हो, ठीक है, चाहे तुम किसी भी कॉलेज में हो, तुम्हें आराम से तब भी मिल जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम इट लाइक अगर तुम लोग पन्नागर में हो, ठीक है, मेरे पर्टिकुलर कॉलेज में हो, ठीक है, या मेरे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में हो, तो वहाँ पर एक स्कॉलरशिप होती है फीस रिफर्बिशमेंट करके, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें तुम लोग की जो फीस है ना पूरी सेमेस्टर की वापसी मिल जाती है, शायद मैंने बीच में बताया था, ठीक है। तो उसमें 50,000 पर ईयर तुम्हें मिलती है। एंड मुझे भी वही स्कॉलरशिप मिली थी थर्ड ईयर में जाके, एंड वो भी मुझे किसी के थ्रू पता लगा था कि इसकी अचानक से डेट आती है और सब लोग भरते हैं। एंड अगर उन्होंने मतलब तुम लोग को पता भी नहीं लगेगा, तुम लोग को थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा और अपना फ्रेंड सर्कल बनाना पड़ेगा ऐसा, जो तुम्हें स्कॉलरशिप के लिए बता दे, क्योंकि मेरे भी दोस्तों ने ही बताया था मुझे स्कॉलरशिप के बारे में, तभी मैं भर पाया था एंड मुझे मिली थी तब जाके। तो तुम लोग के थोड़े फ्रेंड सर्कल ऐसे बनाओ अच्छे से, जो दोस्ती की तरह हेल्प भी करे, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा क्रेडिट अपने दोस्त के हिसाब को तो दूंगा भाई, उसने तो मुझे बताया था स्कॉलरशिप का, एंड उसके वजह से मुझे 2 साल स्कॉलरशिप मिली थी। एंड यही चीज़ है, ठीक है। बाकी काफ़ी कॉलेजेस में होता है, चाहे वो गुरदौड़ी है, पौड़ी है, ठीक है, और उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पर भी वो सेम स्कॉलरशिप होती है, बस पता करो अपने सीनियर से पता करो, एंड तुम्हें वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बाकी ST SC वाले मतलब जो बच्चे हैं, वो डरो मत, ठीक है, तुम लोगों को तो आराम से स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जनरल और EWS वालों को मैंने बता दिया है किस तरीके से तुम्हें फॉलो करना है। एंड और कुछ तुम्हें डाउट होगा आई गेस तो मुझे पूछ सकते हो, बाकी लिंक्स वगैरह या डॉक्यूमेंट वगैरह मैं सब शेयर कर दूंगा एज ऑलवेज, ठीक है। एंड आई एम सॉरी, मतलब मैं वीडियोस नहीं बना पाया था, एंड बाकी मैं बिजी हूँ, अगर हेल्प होगी तो मतलब, एंड अगर टाइम मिलेगा तो मैं और अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, और चीज़ों की बनाने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप मतलब तुम्हें स्कॉलरशिप का कुछ आइडिया मिले। एंड भाई बिलीव मी, ये स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर लेना, बाकी सब में तुम और ट्राई कर सकते हो, एनर्जी डाल सकते हो, बट इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी डालना, एंड सबसे ज़्यादा एनर्जी तो भाई इसमें डालना, ठीक है। तुम्हारे मतलब बड़े भाई की तरह मैं बता रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं बताया था, तुम लोग इसमें अप्लाई करना, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करना, मैं अश्योरिटी दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये वीडियो इज़ ऑल अबाउट अश्योरिटी कि भाई कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है कौन सी नहीं मिलती है, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन सी नहीं मिलती, क्योंकि कई सारी नहीं मिलती है, बट ये स्कॉलरशिप मिलती है, तो तुम अप्लाई करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।